फाइनेंस एक्ट 2023 में कई सारे अमेंडमेंट्स के बीच एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में हुआ है, जो अप्लीकेबल है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से। जब से फाइनेंस एक्ट 2023 पार्लियामेंट में रखा गया, जब से आम पब्लिक को मालूम हुआ उसके बारे में, तब से इसकी व्याख्याएं कई तरह से सोशल मीडिया पे हो रही हैं। और उन व्याख्याओं से लगता है कि पहले जो इंडेक्सेशन की सुविधा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर मिला करती थी, वो शायद 1 अप्रैल 2023 से समाप्त हो गई। हालांकि काफी कम लोग कहते हैं कि सुविधाएं अभी भी हैं। इन दोनों के बीच एक आम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स वो कंफ्यूज हो रहा है, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि क्या उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन की सुविधा मिलेगी या 1/4/2023 से ये बंद हो गई। बिकॉज ये कंफ्यूजन यदि समाप्त हो जाए तो कॉमन इन्वेस्टर इस पोजीशन में होंगे कि वो डिसाइड कर पाएंगे कि उन्हें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पे सीधे साफ शब्दों में कि क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में इंडेक्सेस की सुविधा 1/4/2023 ऑनवर्ड मिलेगी या 31/3/2023 को यह सुविधा समाप्त हो गई है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टैक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। फाइनेंस एक्ट 2023 के पहले म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन के लिहाज से म्यूचुअल फंड की दो कैटेगरीज हुआ करती थी। पहली कैटेगरी थी इक्विटी और इक्विटी ऑरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ये उसको कहा गया था जिसका कि टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% एसेट जो है वो इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट हो। फ्रेंड्स, पहले बता दूं, मैं बहुत सारे वेबसाइट्स पे ये कहा गया है कि ये एटलीस्ट नहीं है, इट इज मोर देन 65% इन इक्विटी। लेकिन एमएफआई के वेबसाइट के हिसाब से इक्विटी वो फंड है टैक्सेशन के लिहाज से जिसमें कम से कम 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में हो। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि जो इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी ऑरिएंटेड म्यूचुअल फंड नहीं है, वो सारे फंड कहलाएंगे, एक अदर कैटेगरी होगी अदर देन इक्विटी और इक्विटी ऑरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जिसमें कि हालांकि डिफाइन तो नहीं किया गया, तो उसमें केवल इतना ही कहा गया कि जो इक्विटी और इक्विटी ऑरिएंटेड म्यूचुअल फंड नहीं है और इसके अलावा जो भी फंड, यही दो कैटेगरी थी। लेकिन इसको यदि फर्दर में एक्सप्लेन कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि अदर देन इक्विटी और इक्विटी ऑरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मतलब था जिसमें 0 to 64% एसेट का इन्वेस्टमेंट इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में हुआ था। जब फाइनेंस एक्ट 2023 आया तो इस कैटेगरी को रीओरिएंट किया गया और रीओरिएंटेशन के हिसाब से पहला इक्विटी ऑरिएंटेड म्यूचुअल फंड, दूसरा जो नई कैटेगरी आई इट इज कॉल्ड स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम डेट म्यूचुअल फंड या डेट ऑरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहते हैं। और इक्विटी ऑरिएंटेड म्यूचुअल फंड में जो डेफिनेशन पहले थी, एटलीस्ट 65% जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में होगा, वो इक्विटी या इक्विटी ऑरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहलाएंगे। लेकिन 2023 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें यह कहा गया कि स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होंगे जिसमें डोमेस्टिक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कम से कम 0 to 35%, 0 से 35% के बीच में जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा, दैट म्यूचुअल फंड वुड बी कॉल्ड स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं। और इन दोनों के बीच जो कैटेगरी बच गई, मीन्स इक्विटी में डोमेस्टिक इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट 36 to 64%, वो एक पहले जो कैटेगरी डेट की थी वो रिमेनिंग पोर्शन जो है वो डेट वाली रह गई। और जब हम इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बातें यदि करते हैं तो हम देखते हैं कि इक्विटी ऑरिएंटेड म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वही बरकरार रहा जो फाइनेंस एक्ट 2023 के
पहले भी था, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 15% टैक्स लगेंगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 10% टैक्स लगेंगे उस पे, उस अमाउंट पे यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर है, और ये 10% लगेगा उस अमाउंट पे जो 1 लाख से ऊपर है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि आप चाहते हैं कि इसकी जानकारी और चाहिए तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फाइनेंस एक्ट, बिकॉज मैंने ये कहा कि ये फाइनेंस एक्ट 2023 के पहले बरकरार था, जो आज ही बरकरार है। जो अभी अमेंडमेंट हुआ है फाइनेंस एक्ट 2023 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में, वो हुआ है स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड वाले कैटेगरी में, जिसमें यह कहा गया अब उसमें लॉन्ग टर्म गेन हो या शॉर्ट टर्म गेन हो, जो टैक्सेशन लगेंगे, जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो आप इंडिविजुअल के स्लैब रेट के हिसाब से बनेगी। जबकि पहले था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब के हिसाब से बनेगी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्सेशन के बेसिस पे 20% के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी बननी थी। इसका मतलब जो पहले डेट फंड था उसको 2 पार्ट में कर दिया गया और एक नया पार्ट स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड हुआ, जिसमें इन्होंने नए प्रोविजंस लागू किए और इंडेक्सेशन की सुविधा खत्म कर दी। लेकिन बाकी रिमेनिंग पार्ट जो डेट म्यूचुअल फंड का पहले जो था, जिसमें 36 to 64% इन्वेस्टमेंट इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में हुए होंगे, उनमें टैक्स का प्रोविजन जो पहले था डेट म्यूचुअल फंड में वही बरकरार है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में स्लैब रेट जो पहले भी लगा करता था आज भी लगेगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 20% इंडेक्सेशन के बेसिस पे टैक्स लगेंगे जो पहले भी थे आज भी लगेंगे। मैंने 10% के बाद हैज और स्टार मार्क दिया। इसका मतलब है कि हैज का मतलब जैसे मैंने चर्चा की कि यदि 1 लाख से ऊपर जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है उस पर 10% टैक्स लगेंगे, और इंडेक्सेशन बेसिस पे आपको जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसका इंडेक्सेशन बेसिस पे 20% के हिसाब से टैक्स लगेंगे। इंडेक्सेशन बेसिस के बारे में यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि आप चाहते हैं कि इसके बारे में और जानकारी लें तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो बॉटम लाइन ऑफ दिस वीडियो हम कह सकते हैं यदि ये कोई सवाल पूछे कि इंडेक्सेशन की सुविधा आज भी बरकरार है कि नहीं है, इंडेक्सेशन की सुविधा आज भी बरकरार है। केवल उनका जो कंपोजिशन है इक्विटी का उस फंड में वो चेंज हो गई, जिसमें यह कहा गया कि बरकरार उसी पे होगी जिस म्यूचुअल फंड का टोटल एसेट्स का 36 to 64% इन्वेस्टमेंट इक्विटी, डोमेस्टिक इक्विटी या डोमेस्टिक इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में होगा, उसी में इंडेक्सेशन की सुविधा मिलेगी। अदरवाइज उससे कम की जो होगी वो उसमें इंडेक्सेशन की सुविधा नहीं मिलेगी। उस पर ही इंडेक्सेशन जो प्रोविजंस है फाइनेंस एक्ट 2023 को वो लागू होगा। मतलब स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड पे ये लागू होगा, बाकी पे लागू नहीं होगा।